आपको ये पता होना चाहिए कि बूस्टर टॉपिक कौन से हैं, बूस्टर है टॉपिक कौन से हैं कि इनसे पर्सन आएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है आपके क्या शॉर्ट नोट्स तैयार है क्या, आपने शॉर्ट नोट्स तैयार किए हैं क्या, उसके बाद में क्या आपने टॉपिक्स को इंटरलिंक किया है क्या, आप एक ही चीज को 5 जगह पढ़ रहे हो, आपने क्या टॉपिक्स को इंटरलिंक किया है क्या, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम चाहे कितना भी पढ़ लें क्या आपने उसके एमसीक्यू कवर किए हैं क्या, मैं आपको फिर बता रहा हूं, और एमसीक्यू आपने कवर किए हैं। और अंतिम दिनों में फिर एक चीज बता रहा हूं आपको, एमसीक्यू कवर करने का अगर टाइम है ना तो वो टाइम है 10 फरवरी से पहले पहले का, 10 फरवरी से पहले पहले का, इसके बाद एमसीक्यू करना घातक है। इसके बाद अगर आप एमसीक्यू करते हो तो वो घातक है, क्योंकि वो टाइम आपके 10-12 दिन रिवाइज के होंगे। अगर आपको अगर उस समय पेपर में अगर पर्सन नहीं हो मैडम किसी से एमसीक्यू, तो वो आदमी टेंशन में आ जाए कि मेरा तो पर्सन को नहीं हो रहा। आज अगर में आज नहीं होता है तो उस टॉपिक को पढ़ लेगा। तो अब अगर आप टाइम है, अगर 50 एमसीक्यू कवर भी करो तो एक दो टॉपिक भी अगर जो है वो अगर छूटा हुआ तो उसको आप सही कर सकते हो। 10 फरवरी बाद अगर एमसीक्यू करता है आदमी पक्का टेंशन में, तो टेस्ट दबाव में आ जाता है, दबाव में आ जाता है। तो अभी अंतिम दिनों के अंदर तैयारी करने का ये कांसेप्ट है, शॉर्ट नोट्स बनाना और ये सारी चीजें। आगे चलें। अगला पॉइंट, हाँ, परीक्षा की सही रणनीति क्या होनी चाहिए, इनको स्ट्रेटजी बताओ सर। तो मैम देखो, आप मेरे से सीनियर हो, पहले थोड़ा सा आप इनको बताओ, क्योंकि जो है ना हम भी आपकी वीडियोस देखते रहते हैं और आप इतने लोगों को जो है वो रणनीति बताते रहते हैं, तो आप भी इनको थोड़ा सा बताएं कि सही रणनीति एग्जाम टाइम में लास्ट टाइम की इनको क्या कवर करनी चाहिए। मैंने इनको जैसे बताया कि बूस्टर टॉपिक्स को कवर करो। देखिए सब्जेक्टिव बात सर बता रहे हैं, इसके साथ ही सर मैं बिल्कुल संस्कृत विषय के होने के नाते मैं इनको एक मनोवैज्ञानिक तौर पर बताना चाहूंगी। मैं इनको ये कहना चाहती हूँ, सबसे पहली चीज होती है खुद पर विश्वास। आपको मैं ये कहूं, कंपटीशन में कोई भी होशियार नहीं होता और कोई भी कमजोर नहीं होता। सही रणनीति सुनना चाहो तो मैं साहित्य की भाषा में बोलूं तो सबसे बड़ी रणनीति होती है सर निरंतरता, कंटिन्यूटी। और इसी निरंतरता को जब अपन कक्षा 3 में होते तभी एक कहानी सुनने को मिलती है हमें खरगोश और कछुए की। कि कोई भी बच्चा ये कभी ना मान ले कि मेरे को पढ़ाई छोड़े हुए 10 साल हो गई, मेरा ये टॉपिक तैयार नहीं। अगर कोई ठान लेता है तो कुछ भी हासिल कर लेता है। पहला जो आपका स्ट्रेटजी का पॉइंट रहेगा निरंतरता। दूसरी बात, निरंतरता के साथ सर ने जो शब्द बताया उसको भी मैं यूज में लूंगी, स्मार्ट स्टडी। आप लोग जो भरे पोते आप पढ़ना चाहोगे नहीं पढ़ पाओगे भाई, तुम्हारा जो सिलेबस है वो यूं का यूं उठा के दे दिया, प्रतीक चिन्ह है। और आपके खिलाड़ी, ये नाम सिलेबस में नाम लिख दिए, ये बच्चा अगर उनको खोजे तो सर 5 दिन में खिलाड़ी खोजे जाएंगे इनसे है। अब इनके लिए जो प्री प्लानिंग हमने सही। अब दूसरी बात सर एक और है, ये सिलेबस आते ही जो नया टॉपिक डाला, चलो खिलाड़ियों का ही हो गया, वो यूट्यूब पे आप सर 3-3 घंटे क्लासें होती हैं और कंटेंट आता है छोटा सा। इन बच्चों का टाइम भी खराब होता है, प्रॉपर कंटेंट भी नहीं मिल पाता है। और इसी के लिए मैंने और सर ने यही स्ट्रेटजी अपनाई है कि सब्जेक्ट का तो मैं कल शाम से 7 बजे से शुरू कर रही हूँ एमसीक्यू, और सर जो है वो आपके जीके का शुरू कर चुके हैं कल से ही, और भी बता देंगे आपको आगे। तो रणनीति में सबसे पहला फोकस करना आपका कंटिन्यूटी, दूसरा करना सही कंटेंट को पढ़ना, और तीसरा सुनिए, एक ही कंटेंट को 5 जगह से पढ़ने की बजाय 5 बार पढ़ना, जो सबसे बड़ा फोकस आप करोगे। कोई भी व्यक्ति अपने आप में 100% नहीं होता, पर जो आपकी ग्रहण क्षमता है उसका 100% दीजिएगा। कंपटीशन एग्जाम में आपको कितना आता है मायना नहीं रखता है, आपने उसका प्रस्तुतिकरण कितना दिया मायना ही रखता है। सर एंड टाइम पे दबाव में आकर आपको जो आ रहा है, आप आए हुए कंटेंट में से आप पेपर में ओमाशीट में आप क्रमवाइज गलत भर देते हो, पेपर में सही लगा दोगे ओमाशीट में गलत भर दोगे। ये रणनीति कमजोर होती है तब ये गलती होती है, और इसके लिए सबसे पहले आप दिमागी रूप से तैयार होने के लिए आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। सर ये सबसे बड़ी गलती होती है इनकी, बिल्कुल ये चीजें इनमें आती हैं। तो कहते हैं हर एग्जाम में कि मैं एक आधे नंबर से रह जाता हूं, वो आदमी कभी एक आधे नंबर से नहीं रहेगा। अगर मैंने जो चीज बताई है कि नहीं है या है, पर्सन को सही पढ़ना, इसको ठीक सही लगा। सर क्या बात करोगे, एक नंबर नहीं दिखता, ये 11 से शुरू कर देते हैं ओमाशीट में। दूसरी बात, एक जनरल सच्चाई में बताऊं और सभी एक नंबर नहीं दिखता, ये 11 से शुरू कर देते हैं ओमाशीट में। दूसरी बात, एक जनरल सच्चाई में बताऊं और सभी विद्यार्थी हैं मेरे सामने, हम लोग यहाँ पे बहुत बिया बात कर रहे हैं, सर रोल नंबर तक गलत भर देते हैं ओमाशीट में। ये भी गलत बात है, भी मेहनत है, पूरी मेहनत है, सब कुछ है। तो रणनीति में कंटिन्यूटी, अच्छे कंटेंट को तैयार करना, एक ही चीज को 5 जगह से न पढ़ने की जगह 5 बार पढ़ना, ये मेरा प्लान है सर। मैं तो ये बताऊं, आपने बहुत सही बताया मैम, और आप जानते हैं इस चीज को। अब मैं एक चीज इनको ये बताना चाहूंगा, मैम ने जैसे भी नाम लिया कि एक टॉपिक आपके नया जोड़ा गया है खिलाड़ी, है ना। आपके एक टॉपिक है जिसका नाम है अनुसंधान के अंदर, ठीक है। आपके एक आपके टॉपिक है जिसका नाम है प्रतीक चिन्ह, एक आपके टॉपिक है जिसका नाम है फ्लैगशिप योजना, ठीक है ना। प्रतीक चिन्ह, फ्लैगशिप योजना। अब अगर मैं बोलूं ना, आप बिना मतलब डर रहे हो, इनके पर्सन पहले आते थे, ये कोई नया टॉपिक नहीं है। कोई भी एग्जाम में चाहे लिंबाराम जी का नाम पूछ लो, चाहे कृष्णा पुनिया जी का नाम पूछ लो, हर बार एक खिलाड़ी पहले से आता था, जीके बोलते थे। इस बार बोर्ड ने आपके बारे में सोचा है कि बच्चों का पर्सन गलत नहीं होना चाहिए। हर बार ऐसे लगता था ये पर्सन कहां से पूछ लिया, अब आपको बोल दिया कि हां खिलाड़ी का पर्सन पूछेंगे, बट क्या होता था, पर्सन गलत हुआ है। पहली बात। दूसरी बात, अनुसंधान के अंदर हर एग्जाम में चाहे भरतपुर वाला पूछ ले, चाहे तभी जी पूछ ले, हर एग्जाम में पूछते थे। नया टॉपिक नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, बस समेटना है, हम इसको एक जगह करके पढ़ लेंगे। दूसरी बात, प्रतीक चिन्ह का पर्सन तो हर एग्जाम में आता ही है। फ्लैगशिप योजना पहले मैडम मैं जो है वो आर्य सारा हमेशा ही पढ़ाया करता हूं, और जब से ये जो फ्लैगशिप योजना जुड़ी है उसके बाद में रीट वाले भी पढ़ने लग गए। फ्लैगशिप योजना सिंपल सी है कि राजस्थान सरकार की मेन योजना कौन सी है, तो 33 मेन योजना फ्लैगशिप योजना बोलते हैं, और अन्य योजनाएं हैं। तो एक चीज तो ये याद रखनी है, एक तो इन टॉपिकों से डरो मत, इनका डर नहीं होना चाहिए, ये आपने पहले से पढ़ रखे हैं। इन सबको मैं एक क्लास में कवर करवा दूंगा। आप अनअकैडमी लाइव आरपीएससी चैनल पे कवर कर लेना, एक क्लास में मैं कवर करवा दूंगा। मैंने कहा देखो टाइम बचना चाहिए, मेरा एक कांसेप्ट है दोस्तों, मैं जब वन पढ़ा रहा हूं, मैं डेली को टाइम को करूं। एग्जाम पहले मैं कहूंगी मेरे 5 मिनट तुम देख लो, पूरा करंट अफेयर, पूरा स्टैटिक्स, जीके भी का एमसीक्यू सारा करवा दे, जो जाके पेपर देखो। एक बात बताओ मैडम, मैं अगर 25 घंटा लेऊं कोई का और 60 पेज अगर भी दूं और उसके बाद में उसके 90% क्वेश्चन सही हो जाए, तो फिर अपने को 100% क्यों करने हैं। ये बच्चे चेक नहीं कर पाते इस चीज को, ये क्या कर देते हैं कि ये कंफ्यूज हो गए कहां से पढ़े वो चीज, और इनका टाइम भी खराब हो जाता है। तो ये सारे टॉपिक जीके वाले मैं करवाऊंगा, संस्कृत वाले मैम जो है आपके जो है एमसीक्यू कल से स्टार्ट करें। तो एक तो ये सही रणनीति ये होनी चाहिए कि आपको ज्यादा जो है वो अलग-अलग जगह से नहीं पढ़ना, अब आपको एकदम विश्वास रखना है, जो आपने सब्जेक्ट में सारी चीजें पढ़ी हुई है उनको आप कवर करो। मैं बूस्टर टॉपिक आपको आने वाला हूं इस पॉइंट पे कि ये 50-60% आप जो है ना अपने आप सही कर लेंगे अगर ये पॉइंट पढ़ जाएंगे। तो आगे चलते हैं हम लोग।
हाँ सर जीके की तैयारी कैसे करें? जीके की तैयारी करें यहाँ बस ये कमेंट आते हैं ना। तो मैडम अब थे ना मतलब संस्कृत पढ़ो पर था, एक पर्सन पूछूं कि एक बात बताओ, आज तक कोई पेपर है क्या जिसमें खनिज को पर्सन को नहीं आयो है क्या? यहाँ का पेपर कौन है? नदी नाला रेस का, लेकिन खनिज आज तक ऐसा पर्सन पेपर है क्या जिसमें ऊर्जा का पर्सन नहीं है? ऐसा कोई नहीं है। आज तक ऐसा पेपर है जगह 1857 की क्रांति को नहीं भाई उन्हें प्रजामंडल आंदोलन, ऐसा कोई पेपर है क्या जिसमें प्रजामंडल आंदोलन नहीं पूछा? ऐसा कोई पेपर है क्या जिसमें एकीकरण नहीं पूछा? ऐसा कोई भी पेपर नहीं है जिसमें ये नहीं पूछा। ऐसा कोई पेपर ही नहीं है। तो ये आपके बूस्टर टॉपिक है। मतलब परिवहन का आपका पक्का पर्सन आता है, पशुधन का अपना पक्का पर्सन आता है, पर्यटन का आपका पक्का पर्सन आता है। इन टॉपिकों को हम बोलते हैं बूस्टर टॉपिक। इन टॉपिकों को और इनको अगर आप लोग एक बात बताओ मैडम, अगर आज भी जो है 1.5 महीने है मोटा मोटी अगर तैयारी करें थे, अगर आप मेन टॉपिक का एक पेज पर शॉर्ट नोट्स बना लियो, अगर ठीक है शॉर्ट नोट्स फॉर्मेट में बना लियो और थारा करने रख लियो। हाँ उसका है कि देखो जीके का पढ़ने का एक ही तरीका होता है, जिसका रिवीजन गजब उसका सिलेक्शन पक्का, ठीक है। जिसके पास शॉर्ट नोट्स वो ज्यादा कवर करे क्योंकि जीके अनंत है। तो अब एक बात बताओ थे, मान लो आपने जो पेपर है प्रैक्टिकल फाइल को पेपर हार्ड पेज आता है, उस पर आपने जो है वो एक पेज पर जो खनिज के मोटा-मोटी पॉइंट लिख लिए और उसको आपने क्या कर दिया, अपने टेबल पर रख दिया। अब टेबल पर रख दिया, पेपर में 1.5 महीने है, हर दिन थे 5 मिनट उठा के भी देख लो, बस केवल 5 मिनट उठा के देख लो। इनकी एक वो मेथड होती है पारायण विधि, जिसका मतलब नियमित रूप से विषय वस्तु को कंटेस्ट करें तो वो कंटेस्ट हो जाती है। एक 5 साल के बच्चे को गायत्री मंत्र आता है क्योंकि वो रोज स्कूल में बोलता है। अपन किसी भी भगवान की प्रार्थना करते हैं 5 दिन 10 दिन 15 दिन देख के बोलते हैं, फिर बिना देख के बोलते हैं। सेम यही बात है कि आप इनका पारायण करो। मतलब थे आप रटने की कोशिश मत करो, आप इनको डेली देखो। जैसे एकीकरण के जितने चरण है उनको आप डेली देखो, शॉर्ट नोट्स बना लो। उस समय आप क्या बना लो, करूंगा कि आगे आने वाले जो 10 दिन है उसमें जब भी आप जीके रिवाइज करें उस समय शॉर्ट नोट्स बना लो। उस समय आप क्या बना लो, शॉर्ट नोट्स। जैसे एकीकरण के जितने चरण है उनको आप डेली देखो। तो एक मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि आगे आने वाले जो 10 दिन है उसमें जब भी आप जीके रिवाइज करें उस समय शॉर्ट नोट्स बना लो। उस समय आप क्या बना लो, शॉर्ट नोट्स बना लो और शॉर्ट नोट्स बना के उसको डेली देखते रहो जी। एक बहुत खराब तरीका होता है स्टूडेंट का कि मैं ज्योग्राफी आज पढ़ूं, पॉलिटिकल पढ़ूं, हिस्ट्री पढ़ूं, ठीक है, करंट अफेयर बाद में पढ़ूंगा, सब्जेक्ट अलग पढ़ूंगा। अपने आप को बांधो मत, जिस टाइम जो अच्छा लगे वो आप लोग जो है कवर करो। एक चीज तो ये, और साइमल्टेनियसली जो है चलने तो सब्जेक्ट हो, क्योंकि एक टाइम के बाद में दिमाग की कैपेसिटी जो है एक सब्जेक्ट के प्रति थोड़ी-थोड़ी रुक जाए, है ना, ब्लॉक आ जाता है। तो देखिए 56 मिनट के बाद व्यूज एक बार थोड़े गर्म हो जाते हैं। तो इसलिए सब्जेक्ट चेंज करके आपकी शार्पनेस को बढ़ाओ। इसलिए आप जो जीके की तैयारी के लिए एक तो ये अपनाओ। दूसरी चीज करंट अफेयर जो है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपकी जीके का पोर्शन है, ठीक है। इसके ऊपर भी हम लोग आएंगे, करंट अफेयर कैसे कवर करना है, इस चीज के ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। तो जीके की रणनीति क्या है, बूस्टर टॉपिक आपको पता होने चाहिए और उसके बाद में आपके पास उनके शॉर्ट नोट्स होने चाहिए और उसके बाद में उनका रिवाइज कंटिन्यू होना चाहिए। बस यही रणनीति है। इसको ढंग से करने का न्याय है। चित्रकला बिना आज तक कोई पेपर करने हो, मतलब आपको पता है होने के बावजूद पर्सन गलत करता है ना, फिर वो करती है, ठीक है। तो अनंत मत पढ़ो। राजवंश से पर्सन कहां से आए कोई श्योरिटी नहीं है, लेकिन किसान आंदोलन से पर्सन आएगा इसकी श्योरिटी है। ये आप जरूर याद रखें। तो इन चीजों के ऊपर ध्यान करके जो है वो आप आगे चले। अगला प्रश्न है सर, किन विषयों पर ज्यादा ध्यान दें? तो ये आपने अभी बताई दिया। हाँ, मैंने इनको एक चीज बताई है, मैं कह रहा हूं कि आप विषयों के साथ-साथ सबसे इंपॉर्टेंट है आप किन टॉपिक पे ज्यादा ध्यान दें। और एक चीज मारवाड़ी में क्या कर रहा है, जो चीज हार्ड लगने भी ले पड़ जाओ या संस्कृत में भी जो थोड़ा सा कमजोर अगर कोई टॉपिक रह रहे तो बिना पीछे भागो। हमेशा वो चीज नहीं पढ़नी चाहिए जो आपको कंफर्ट जोन में रखे। मतलब ये चीज भी एक चीज मैं शेयर करूं तो एग्जाम में भी कभी गौर करना, जो प्रश्न हार्ड होता है ना, जो कठिन होता है, या तो वो आपको आएगा नहीं और या आप उसको इतना सोच समझ के करोगे कभी गलत नहीं होगा। पर जो प्रश्न आपको बहुत इजी वे में आता है आप उस प्रश्न को कई बार गलत कर जाते हो। और ये क्यों? क्योंकि हमेशा सर एक्सीडेंट एक्सपर्ट ड्राइवर का ही होता है। सीखने वाले का पता होता है कि भाई आएगा ये सामने, बिल्कुल। यही चीज मैं इनको बताना चाह रहा हूं कि भाई जब भी आप लोग ध्यान रखें कि आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़े या जीके पढ़े या सब्जेक्ट पढ़े, आप उन टॉपिक को जाके वापस मत पढ़ो जिनमें आप कंफर्ट जोन में या जो आपको याद है। आगे आने वाले 15-20 दिन में उन चीजों से बचिड़काओ जो कम याद है, जो बार-बार परेशान कर रहे हैं, उनका रट्टा ज्यादा अच्छे से मारो, उनके एमसीक्यू ज्यादा। मैंने एक जनरली आज हम इकोनॉमिक्स पढ़ा हूं, तो इकोनॉमिक्स से जब मैं आरएस के लिए मैडम तैयार करने आया था तो इकोनॉमिक्स जनरली मैंने कहीं से नहीं पढ़ी, ठीक है। एग्जाम पास में आ गया था तरीका। अब इकोनॉमिक्स नहीं आती तो मैंने क्या किया, मैं दिल्ली की किसी कोचिंग के, जयपुर किसी कोचिंग के नोट्स ले आया। अब इको नहीं आती लेकिन मैंने 7 दिन कंटिन्यू ना एक बार रिवीजन 5 दिन। आदमी अगर किसी चीज को 7 बार 5 दे मतलब पढ़ भी लेवे ना तो भी धीरे-धीरे अपने आप क्रिस्टल क्लियर हो जाए दिमाग के अंदर। तो अभी एक चीज याद रखिए, आपके जो टॉपिक कमजोर है कल से हिम्मत करके आप लोग जरा सबसे पहले उन टॉपिक को लोगों, क्योंकि अभी 15 दिन सुधार के हैं, अभी 15 दिन आपके सुधार के हैं। इसके बाद में हाथ पैर फूलेंगे, इनके बाद में हाथ पैर फूलेंगे। तो इन 15 दिनों में आप हाथ पैर फुलाएंगे। हां, ये सब्जेक्ट हाथ पैर फुलाएंगे। लास्ट में थाने हिस्ट्री जाते हैं, क्या राजवंश में, लेकिन पर्सन से प्रजामंडल। बिल्कुल इन चीजों पे ध्यान रखें। हां, अगला पॉइंट है सर इनका, क्या 1 महीने में तैयारी हो सकती है? हाँ देखो, मैं सिंपल अगर मैं बात करूं तो आज के कंपटीशन प्रतिस्पर्धा का जमाना है। कोई एकदम ही नहीं हुआ है जो कोई पीछे की देख नहीं वो का 1 महीने तैयारी उसका तो बेचारी काम। लेकिन जो पढ़ रहे हैं शांति से पढ़ रहे हैं, इतने दिन या कुछ कहीं और जैसे सेट में लग रखे थे, ठीक है, 10+2 सेकंड ग्रेड में लग रखे थे, 10+2 के अंदर आप लग रखे थे। उन स्टूडेंट्स को मैं कह रहा हूं कि आप ऐसे मत सोचो कि अंतिम 1 महीने में तैयारी, आप तैयारी तो कर रहे हो, आप वही जीके वही सब्जेक्ट पढ़ के तो आ रहे हो, आपको बस तरीका चेंज करना है और एग्जाम के साथ लग जाना है। तो लास्ट 1 महीने में तैयारी हो सकती है। और एक फिर बात बताऊं, लास्ट 1 महीने के अंदर की तैयारी बने बस हम गजब है। मतलब इससे शानदार तैयारी कोई नहीं है। क्योंकि देखो जो आदमी की तैयारी नहीं है ना उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन उसके लिए पाने के लिए एक नौकरी है। और नौकरी आज के टाइम राजस्थान में अगर मैं सही बात मानूं तो बेटा मेरे से पहले गोत्र है ना, आगे देवट ने किया हुआ है, नौकरी पहले गोत्र है भाई। पश्चिमी राजस्थान से कवट में तो पहले गोत्र है, 4 गोत्र साइड मुझे नौकरी को नहीं है। तो अगर 1 महीने की तैयारी लास्ट में, मतलब 1 महीने तैयारी में नए बच्चों के लिए नहीं बता रहा मैं, उनके लिए कह रहा हूं जो सही तरीके से पहले सेट में 10+2 के अंदर या ग्रेड 1 में लग रखे थे, ग्रेड 2 में लग रखे थे, आपके पास होने के लिए नहीं कुछ नहीं है। लेकिन लास्ट 1 मंथ में आप लोग जो है अगर ढंगू बढ़िया तरीके से 10 घंटा 11 घंटा 12 घंटा कुछ नहीं बिगड़ेगा। आज अगर आप ये सोच रहे हो ना शरीर का कुछ बिगड़ जाएगा, भाई कुछ नहीं बिगड़ेगा। अपन इस समाज में हर आदमी 2 टाइम खाना खाता है, सभी को कपड़े मिलेंगे, खाना मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। जो सामाजिक जो स्टेटस है ना वो नौकरी लगने से मिलेगा। और इस दुनिया में कोई भी बड़ी से बड़ी इंसानियत है ना, हकीकत और कड़वा सच यही है इस कलयुग का, जो इंसान चलता है वही दिखता है। बाकी आप में कितनी भी ईमानदारी हो, कितना भी इंसानियत और कितना भी व्यक्तिगत परिचय हो, सर 2 पैसे वाले को लोग बड़े से बड़ा कहीं से भी रिश्तेदारी निकालेंगे, पर जो गरीब होगा और जो लाचार होगा वो रिश्तेदार नहीं घर का सदस्य होगा तो भी नजर झुका के लोग निकल जाएंगे। ये हकीकत और ये सच है समाज का। और मैं इसके अंदर मेरे को 2 शब्द याद आते हैं, जैसे हमारे सिख में बड़े पॉपुलर है सरवर चौधरी साहब जो सीएलसी के डायरेक्टर है। तो वो मैं मतलब उनसे पढ़ा हुआ हूं तो उन्होंने 2 शब्द हमेशा कहा है कि एक तो जीवन में आपके शब्द नहीं होना चाहिए काश, और एक शब्द नहीं होना चाहिए बेचारा। ये 2 शब्द जिसके
जिसके जीवन में है ना, उसका जीवन ही व्यर्थ है। अगर दोनों का जिम्मेदार कहीं ना कहीं व्यक्ति खुद है। मतलब काश का मतलब है कि थे 5 साल 6 साल पढ़ो, फिर भी गांव में लोग अंग्रेज काश पढ़ा तो बहुत था। आप हर बार रिग्रेट ये करो, नहीं होता। हाँ काश मैं और पढ़ लेता, मैं काश और मेहनत कर लेता, मेरा हो जाता। सामर्थ्य था तो। सामर्थ्य था और सामर्थ्य है, उसके बाद जीवन में काश है ना, तो वो सही में बहुत गलत बात है। तो अगर आपकी ये जवानी है और सही काम में लेनी है, तो फिर बाद में लास्ट में 1 महीने जो है ना, मैं कहूं घर का नाम रोशन करना है, गांव में नाम करना है, डीजे बजाना है, तो मैं कह रहा हूं जो वो लास्ट में। और बेचारा बेचारा राजस्थान में 100 बड़ी गाड़ी है, यूं बड़ी कोई गाड़ी कौन था ना, अगर जीवन में कोई बेचारा का देखो मतलब गाड़ी, क्योंकि आप बेचारे का मतलब क्या, आप जाते बेचारा को बेचारा पढ़ते तो नहीं, सिलेक्शन करियो। अब सिलेक्शन करियो तो बीच की कोई वैल्यू कौन की थे, कितना दिन पढ़ा, कितना साल पढ़ा, किस शादियों में चुप चुप के जाना पड़ेगा। बस जायज बात है। तो बेचारा और काश, ये जो है ना 2 लाइन लिख लो, भले ही काश और बेचारा आपके जीवन में नहीं होना चाहिए। इसलिए आप जो है वो लास्ट 1 महीने में मैं मतलब धुम्मा उठा दो, पूरी तरीके से जो है वो पढ़ाई करो। अपने को जितना ले सकते हो उतना काम मिलो। हाँ। सब कुछ धरे के धरे रह जाएंगे और सब कुछ मिलेगा, नहीं मिलेगा तो 1 महीना नहीं मिलेगा। हाँ ये है कि सब बार-बार कुछ वैकेंसी मिलेगा को सर। और कोई नहीं मौका देगा भाई। सब कुछ इस सोशल मीडिया में, इस ऑनलाइन की दुनिया में आप आपके सामने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आ रही है और आने वाले समय में कंपटीशन इतना हार्ड होने वाला है, वो आपसे छुपा हुआ नहीं है। क्योंकि पहले मुसीबत होती थी पढ़ने और पढ़ाने वाली समस्या, आज घर बैठे सब कुछ बच्चों को मिल जाता है। जैसे भी आपको टाइम मिले, उचित मिले, इस दुनिया में सब कुछ विरासत में मिलता है। एक व्यक्तित्व होता है जिसको कमाया जाता है, हिम्मत है तो कमा लीजिए, यही 1 महीना आपके लिए बेस्ट है। एक स्टूडेंट कह रहा है मैम कि जो है वो कॉन्फिडेंस धीरे-धीरे लेवल कम हो जाता है, कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता है। तो यार एक देखो मैं सिंपल बात बताऊं कि थारो कम हो जाता है तो कोई और को जाता है, या तो आपको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा लो, नहीं आगे नौकरी ले जैसी, तो थारे ऊपर डिपेंड करे। दूसरी बात सारा घर, हां सबके एग्जाम है, और फिर अगर फिर सही भाषा में तो हाँ। उस एग्जाम हॉल में 2.5 घंटे ना तुमसे कोई मिलेगा, ना तुम्हें कोई देखेगा, ना तुम्हें कोई संभालेगा, ना तुम्हें कोई पूछेगा। जैसा भी करना है तो बिल्कुल स्वार्थी होके एकदम से जी जान से मेहनत करो, बाद में करो, औरों की परवाह क्यों करते हो। हाँ, और दूसरी बात कॉन्फिडेंस लेवल की एक चीज और फिर भी अगर डाउन जाए तो तारे घर का याद रख ले कि तारे मां-बाप थारे तने कितनी मेहनत करी, थाने पढ़ाने तने भी आपको सारो सुख चैन खोयो, आपकी सारी चीज को वो त्याग करके आपकी एजुकेशन के लिए आपको चाहे फोन दिलाना हो, चाहे जयपुर पढ़ाना हो, चाहे आपकी उम्र 28 हो गई हो, चाहे 30 हो गई हो, उसके बावजूद आपको नहीं कहते कि कहीं जाके नौकरी कर ले, लेकिन पढ़ एक वैकेंसी और देख ले तो घर का याद कर ले, कॉन्फिडेंस आपकी बढ़ जाएगा। यूं ज्यादा मोटिवेशन जीवन में की कोनी उसका जगह आदमी अपने मां-बाप को संघर्ष याद करने में, जगह आदमी को त्याग याद करने में भी आदमी फिर भी कॉन्फिडेंस कोई बढ़ा सकता है। समझ ज्यादा मोटिवेशन तारा घर का ही है, बस आ सिंपल चीज याद रख लो। तो आगे अपन लोग बात करेंगे और टॉपिक के ऊपर कि कम समय में ज्यादा अंक कैसे प्राप्त करें। वो कम समय में ज्यादा अंक है। मैंने सर सीधी भाषा में बता दूं, ये टॉपिक ऐसे हैं और मैं इनको किस तरीके से ये देखो भाई, कम समय में ज्यादा अंक तैयार करने हैं तो मैंने आपको जो है बात बताई है कि आपका जीके प्लस करंट अफेयर के मैंने आपके जो है वो बूस्टर टॉपिक निकाले हैं, वो मैं आपकी कल से क्लास चालू हो गई है। तो ये जो आपका जीके तो जो है जीके और करंट अफेयर, ये तो 80 का जो सामान्य ज्ञान हो गया, और उसके अलावा लगभग 30 नंबर का और आपके खनिज और ये टॉपिक, मतलब 100 अगर मोटा-मोटी देखें तो 110 नंबर का मामला तो है ना। मैं आपकी लगभग 10 मैराथन करवाऊंगा, एक मैराथन हो गई है, मैं आपकी 10 मैराथन करवाऊंगा। और देखो कोई चीज पढ़ाने की बात करूं, मैं याद करवा दूं, एक-एक चीज याद करवा दूंगा, कंठस्थ करवा दूंगा। मेरे स्टूडेंट जो है, मैंने तो क्लास बन के आपको बुला लिया, तो ये चीज तो बच्चे तो सुनेंगे। हाँ कि भाई आप लोग जो है ना कंठस्थ करवा दूंगा, इनके एमसीक्यू हम कर लेंगे। कल से जो क्लास चालू कर दो और जो है वो ज्यादा से ज्यादा अंक प्राप्त करने का यही मुद्दा है कि पढ़ावा याद कितना रह जाए, तो वो याद हम करवाएंगे आपको कि भाई कैसे याद करना है। ये सारी चीजें हम पे डिपेंड करती है। आप तो क्लास चालू कर दो कल से, ठीक है। एक सेकंड को है कि स्वयं को मोटिवेट कैसे रखें। अब आगे बताओ तार घर का याद कर लो, मोटिवेट बड़ा पॉइंट यही है सर। एक दो चीज और बताता हूं मैं आपको डिमोटिवेशन की। डिमोटिवेशन आदमी में ज्यादा है, जब कोई को 2 दिन खराब हो जा या कोई का 4 दिन खराब हो जा तो वो स्टूडेंट बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो जाए। इको कारण के देखो, पहली बात तो मोटिवेशन उसे ही चाहिए, या जो है डिमोटिवेट या तनाव में स्ट्रेस में वही आता है जो तैयारी करता है, वही जो स्ट्रेस में आता है। तो 2-4 दिन खराब देखो एक वाजिब बात है। पढ़ने वाले स्टूडेंट को कई बार कोई ब्यास हो, कोई छूट जगह, कोई बात है, चलो 2 दिन आदमी सर्दी बीमार भी हो जाए, कई कारण होते हैं, बीमार भी हो जाए आदमी, लेकिन इसकी कभी टेंशन नहीं लेनी। 2-4 दिन खराब हो गए, इसको सोच सोच के 2-4 दिन और खराब नहीं करने। पहली चीज तो ये याद रखनी है। और मोटिवेशन का मैंने बता दिया तुम लोगों को, घर का याद करो। और मैं कहूं थाने मतलब जो है वो मजा जगह आदमी कहता है कि आऊं की कोनी में तारा सिलेक्शन बाद में तारा गुण का सीखा मान तो पहले दानो टैलेंटेड। बिल्कुल सर, ये एक उदाहरण है, हमारे वो चलता है, एक निदर्शन अलंकार चलता है। मैं थोड़ा सा साहित्यिक बात बोलूं तो जब कोई भी व्यक्ति, अपन देखते हैं अपने ही देश में जो विकलांग थी वो महिला, जब उसने माउंट एवरेस्ट पे जाने का किया तो उसने क्या कहा था, सबसे पहला विरोध घर से शुरू हुआ। सबसे पहला घर से हुआ। फिर सब लोगों ने देखा कि सब बड़े जो दर्शक होते हैं ना, वो सबसे ज्यादा विरोधी होते हैं। ध्यान दे लेना इस बात का, सबसे ज्यादा दर्शक बिल्कुल सबसे बड़ा दर्शक वही होते हैं। फिर जब आप सफल हो जाओगे, जब आप सफल होंगे, ये तब ध्यान देना वही दर्शक आप लोगों को मोटिवेशनल के रूप में काम में लेंगे। आज आप अपना ही उदाहरण लीजिएगा। आज मैंने इन बच्चों के सामने आपको खड़ा किया, आप भी जब आपके सामने जब आप तैयारी कर रहे थे, आप इंजीनियरिंग से इस आरएस लाइन में आए, तो एक बार के लिए आपके लिए भी ये चीज आई कि क्या आरएस बनेगा, देखो देखो ये देख, कभी इंजीनियरिंग में जा रहा है, कभी आरएस में जा रहा है, सभी चीजें आएंगी। बिल्कुल, तो इस बात को आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। कभी